हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। ठीक है, उन सभी सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपका फर्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है मैं समझ सकता हूँ। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस, अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अंडरस्टैंड हुड। ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। इसी तरह से गाइस, अगर आपको ये कहना हो कि मुझे समझना चाहिए, ये भी अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो मुझे समझना चाहिए, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब भी कहना हो कि मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अंडरस्टैंडहुड। ठीक है, तो मुझे समझना चाहिए आई शुड अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तो इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस, अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं समझा, इसको भी देख लीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। ठीक है, तो जब भी कहना हो मैं नहीं समझा तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो मैं समझ नहीं पाया तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट अंडरस्टैंड। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि खुद पर नियंत्रण रखो। इस तरह से अगर बोलना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योरसेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो तो इंग्लिश में बोला जाएगा कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है वहाँ कौन है। इस तरह से कहना हो वहाँ कौन है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। अब जैसे आपको कहना हो कि इसे फिर से कहो। ठीक है, कोई भी बात इसे फिर से कहो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन। से इट अगेन, इसे फिर से कहो। से इट अगेन, से इट अगेन, इसे फिर से कहो। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस आप रोज़ाना बोलते हो उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसे फिर से कहो, से इट अगेन, से इट अगेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जब भी आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसको इंग्लिश में क्या कहोगी? तो अगर ये बोलना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे मिलना है तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो मुझे तुमसे बात करनी है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर आपको ये कहना हो कि तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है। ठीक है, अक्सर ये सेंटेंसेस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है। तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है तो इंग्लिश में कहेंगे
वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। ठीक है, याद कर लीजिए, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगर आपको ये कहना हो कि हम कल मिलते हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, वी विल मीट टुमारो। अगर ये कहना कल मिलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सी यू टुमारो। हम कल मिलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो। हम कल मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, ये भी आप बोलते होगे। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है वह सो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट है कि मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वॉन्ट टू डू। मैं कामना करता हूँ, आई विश, कि इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वॉन्ट टू डू। यानी मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस है आपका ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। अगर ये कहना ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। अब जैसे आपको ये कहना है मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। ठीक है, और मानना पड़ेगा आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन बहुत अच्छी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट योर सिस्टर इज़ वेरी नाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सेंटेंस भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लव हर, आई लव हर मोर देन इनफ, आई लव हर मोर देन इनफ। मैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब उसे यहाँ पर दिया किसी का नेम लेकर कहना मैं प्रिया को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर की जगह क्या रख देना है, उसका नेम रख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लव हर मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या फिर इस तरह से कहना मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। ये भी आप अक्सर बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा आप इंग्लिश में बोलोगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू सिट विद यू। मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा।
तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू सिट विद यू। मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। नेक्स्ट है कि आपका जन्मदिन अच्छा हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आपका जन्मदिन अच्छा हो इंग्लिश में कहेंगे हैव अ नाइस बर्थडे। हैव, अगर इस तरह से कहना हो मेरी कामना है, तो आप इंग्लिश में मेरी कामना है आपका जन्मदिन अच्छा हो, आप इंग्लिश में कहोगे आई विश हैव अ नाइस बर्थडे। ठीक है, आपका जन्मदिन अच्छा हो सिर्फ इतना कहना हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव अ नाइस बर्थडे। तो यहाँ पर गाइस हमने देख लिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सच में वीडियो गाइस पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।